जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि भैया जी आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको ट्रिक बताई थी राष्ट्रपति को याद करने की। 52 से लेके 61 तक के जो आर्टिकल है मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या सारी प्रोसेस होती है, सब कुछ आज हम इस क्लास में वार्ता करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, यदि आप सोचते हैं कि मुझे पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है उसका, जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब का सुनहरा मौका भी है। अभी पढ़िए, इस समय को बर्बाद मत करिए। पूरा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, बायोलॉजी की हो, फिजिक्स की हो, इसके अलावा स्टैटिक जी की हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब कुछ दिया जा रहा है भैया। कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं छोड़ा जा रहा है। बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं और आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाता है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाता है, सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? सारी चीज़ें फ्री में, एक भी रुपये नहीं लिया जाता है आपसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, जुड़ जाइए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप अपने आप को अकेला समझेंगे तब एकमात्र फ्यूचर एकेडमी ही है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी होगी और आपके साथ में खड़ी होगी। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी, क्योंकि मुझे पता है वो टाइम जब कोई अकेला रहता है ना, उसके साथ कोई नहीं रहता। आपको बता दें, हम जब विपत्ति आती है ना तो सबसे पहले अपने ही छोड़ जाते हैं। तो चिंता मत करना, फ्यूचर एकेडमी ऐसा नहीं करेगी। आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी फ्यूचर एकेडमी XYZ। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार क्लास की ओर। आखिर आज की क्लास क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण रहे, सारी चीज़ों के बारे में वार्ता करने वाले हैं। बात करेंगे पहले अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति के बारे में बात करें तो इस पद्धति द्वारा, समझिएगा, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। वरीयता क्रम में वोट देना होता है। अनुपातिक पद्धति ये होती है कि आपने वरीय क्रम में वोट देना। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय क्या होता है? इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवारों के वोटों में जोड़ दिया जाता है। कहना सर ये बात हमें कुछ समझ में ना आई, कुछ पल्ले ना पड़ी, थोड़ा सा बता दो आप। देखो भैया बता देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखो इनका सीधा सीधा मतलब है, देखो एक राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो एक बड़ी हस्ती है यार, राष्ट्रपति छोटे मोटे थोड़ी ना है। और जैसे मान लो को बात करें हम 5 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, एक अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मान लो 5 लोग हैं, ठीक है। अब 5 लोग खड़े हुए और 5 ही नेता हैं, उनको एक एक वोट दे, मतलब 10 नेता हैं। तो क्या हुआ समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, इसको 2 मिल गए, इसको 1 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, या इस प्रकार से जो भी हो मिल गए। तो इसका जो वोट रहेगा ना, इसको काट के इन तीनों में बांट दिया जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझो। देखो क्या होती है, वोटों की संख्या को बड़ा दिखाने के लिए, जैसे मान लो 5 लोग वोट चुनाव में खड़े हुए, 5 में से एक जो व्यक्ति सबसे कम वोट मिले, यानी 4 को तो ठीक है, लेकिन एक को जिसको सबसे कम वोट मिले तो उसके जो वोट लेंगे उसके वोटों को लिया जाएगा और चारों में बराबर बराबर तरीके से बांट दिया जाएगा। तो ये क्या होगी, संख्या एक बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। यही होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि देखो वो तो हार ही गया, जिसके सबसे कम है वो तो हार ही गया, उसके सारे वोटों को लेके सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति, इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए वाले उम्मीदवार के वोटों में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देखो प्रथम चरण की मतगणना क्या होती है। प्रथम चरण की, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। लगभग अभी तक जो हम देखें, एक आधी बार ऐसा होता है,
पहले ही चरण में क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन कौन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो कोई दो उम्मीदवार है, उनको दोनों को बराबर बराबर वोटों की संख्या मिली, यानी उन दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, तब एक पद्धति और है जिसको बोलते हैं दूसरा चरण, तब दूसरा चरण यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरा चरण ही यूज होगा। जब जैसे मान लो दो उम्मीदवार हैं, एक को कम मिले एक को ज्यादा मिले, तो क्लियर सी बात है कि भैया जिसको ज्यादा मिले वो जीत जाएगा। लेकिन समस्या तो जब हो जाती है जब दोनों को बराबर बराबर वोट मिलते हैं, तो उनके लिए फिर होता है एक दूसरा चरण। इसमें दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण के मत बराबर होने के बाद, प्रथम चरण के मत बराबर होने के बाद ये होती है। और ये हुई किसके साथ थे? देखो यहाँ पे लिखा है बीबी गिरी, बीसी है शायद, बीसी गिरी, बीबी की बीसी है, बीसी गिरी है, देख लेना थोड़ा सा, है ना। बीसी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, यानी तब दूसरा चरण यूज होता है। तो कैसे होता है सुनो। बात करें अप्रत्यक्ष मतदान, क्या होता है, कैसे होता है सुनो। अप्रत्यक्ष मतदान की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवार यानी प्रतिनिधि जो होते हैं वह भाग लेते हैं। मतलब हमने जो नेताओं को चुना है ना, वही जो नेता होते हैं, नेता द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति, ना कि जनता द्वारा। ध्यान रखिएगा, नोटेड योर पॉइंट, लिख लीजिए अपने दिमाग में कि जो उम्मीदवार जो होते हैं, समझिए यहाँ पर जो नेता हमारे द्वारा यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं, उन्हीं नेताओं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बस सीधी बात इतनी है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। इसका देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य 29+2 दिल्ली प्लस पांडुचेरी के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। फिर से देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य दिल्ली पांडुचेरी निर्वाचन सदस्य में भाग लेते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ भैया, पहले इतनी सी बात बताओ कि इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर देखो एक बेहतरीन सी बात लिखी है, यहाँ पे लिखा है 17वां संविधान संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया जी, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है 17वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडुचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। सुनो, 17वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडुचेरी के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? कहना से 17वां संविधान संशोधन 1990। इसके बाद बात करेंगे हम 69वां संविधान संशोधन की। तो 69वां संविधान संशोधन दिल्ली तथा पांडुचेरी के में विधानसभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया भैया? कहना सर जी विधानसभा का गठन किया गया। किसका? कहना सर विधानसभा का गठन किया गया। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली तथा पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। अगर हम बात करें 70वें संविधान संशोधन की, तो अगर हमने बात करी मान लो 17वां संविधान संशोधन की, कहना सर 17वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। इतनी सी बात है, आगे बात समझ में ही नहीं आई। अगर कोई डाउट रहता है ना, तो आपको पता है ना आपके पास क्या है, कमेंट कर दो ना, मज़ा आ जाएगा। आप लोगों के डाउट जब देखते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है तो बड़ा आनंद आता है कि नहीं सच में बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए सारी मेहनत होती है। हम लोग तो सिर्फ क्या हैं, हम लोग तो सिर्फ दिशा मात्र हैं, आपको दिशा दे सकते हैं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। बात करते हैं एक बार रिवीजन की ओर, भाग नंबर 5 की ओर। अनुपातिक पद्धति की बात करें तो अनुपातिक पद्धति, इस पद्धति के द्वारा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। इसके बाद बात करें हमने एकल संक्रमणीय की, तो एकल संक्रमणीय की बात करें तो इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार को वोट को लेकर अधिक वोट पाए जाने वाले उम्मीदवारों के वोट में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वोटों की संख्या ज़्यादा दिखे। और कहीं ना कहीं देखो एक बड़ा पोस्ट होता है, बड़ी बात है ना, राष्ट्रपति को छोटी मोटी बात है थोड़ी ना है यार, प्रथम नागरिक होता है भारत का। हाँ, तो जब उसका चुनाव हो रहा है तो
ऐसा कहें कि यार इतने बोट, इतने थोड़े से बड़े बोटों की संख्या देखेगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रथम चरण की मतगणना की बात करें तो इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। अगर ऐसी समस्याएं जब हो जाती हैं, दूसरे चरण की आवश्यकता जब पड़ती है, द्वितीय चरण की आवश्यकता जब पड़ती है, जब प्रथम चरण में दोनों उम्मीदवारों की वोटों की संख्या जो होती है वो समान होती है। अब बात करेंगे द्वितीय चरण की, तो इसमें दूसरी वरीयता सूची में गिनी जाती है, यह प्रथम चरण की मत बराबर होने के बाद ही होती है, नहीं तो होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया। बात करें बीबी गिरी की बात करें, बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। क्लियर है? ये बताओ पहले, बीबी गिरी है मेरे साथ से, है ना, बीबी है, बीबी गिरी क्लियर है भैया, बीबी गिरी है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। इसके बाद बात करी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य, दिल्ली तथा पांडुचेरी निर्वाचन के समय में भाग लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। अगर बात कर हम 69वां संविधान संशोधन की, तो कहना सर 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है भैया? पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हो तभी वो आगे बढ़ू चाहिए, नहीं तो देखो भैया पीछे का ना आए फिर हम आगे बढ़ते जाएं तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं बैठता है। अगर इतनी चीज़ समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। कल मैं प्रमुख रूप से आपको संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में, विधानमंडल, विधान परिषद तथा विधानसभा के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य करूंगा। चिंता मत करिएगा, फ्यूचर एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके साथ मजबूती के साथ आपके लिए खड़ा हुआ है। बशर्ते मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा चैनल का सपोर्ट करना है। आप लोग चैनल का सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, रेगुलर क्लासें मिल रही हैं, चाहे फिजिक्स वाले सर की हो, चाहे स्टैटिक जी के वाले सर की हो, चाहे मेरी हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे पॉलिटी की क्लास। भैया इतनी क्लासें चल रही, फ्री में फाउंडेशन बेस दे रहा, कौन पढ़ाता यार भैया? कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं कि नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, जिससे कि उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। ध्यान रखिएगा, यदि आप सोच रहे हैं कि 2023 के अंत में मुझे एक बेहतरीन सी जॉब चाहिए, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो ध्यान रखना, मैं वही पंक्तियां कहना चाहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए। चिंता मत करना, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष फोकस करिएगा, जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। ठीक है, और नोट्सों को अपने हाथों से बनाना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार आप अपनी कॉपी पर लिखने का कार्य करते हैं, वो अपनी कॉपी पर लिखने का नहीं, बल्कि अपने दिमाग में सभी चीज़ों को छापने का कार्य कर रहे होते हैं, है ना। यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। हम तो आपके साथ खड़े हैं 24 घंटे, चिंता मत करना, हम हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब व लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं भैया जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भैया महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का कार्य करो। क्या करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भैया।